80 लोकसभा सीटों वाले यूपी की सियासत राष्ट्रीय राजनीति में काफी अहम मानी जाती है। यूपी ने कई बड़े राजनेताओं को जन्मा है। उन्हीं में से एक है बसपा सुप्रीमो मायावती। मायावती ने कुल 4 बार सूबे के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। एक समय था जब सियासत के गलियारों में मायावती के चर्चे थे, लेकिन बदलते समय के साथ उनकी पॉलिटिक्स की धाक को धक्का लग गया। चलिए आपको बताते हैं मायावती की राजनीति की पूरी कहानी। मायावती ने सन 1975 में ग्रेजुएशन के बाद बीएड का कोर्स किया था। इसके बाद वो लॉ की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गई थी। उनका सपना यूपीएससी क्रैक करके कलेक्टर बनने का था, लेकिन 1977 में दी गई एक स्पीच उन्हें राजनीति में ले आई। जी हाँ, ये बात 1977 की है, जब जनता पार्टी ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक बुलाई थी। वहाँ बतौर वक्ता मायावती भी पहुँची थी। रायबरेली में इंदिरा गांधी को चुनाव हरा चुके राजनारायण ने अपने भाषण में बार बार हरिजन शब्द का जिक्र किया था, जो मायावती को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मंच से कहा कि हरिजन शब्द अपमानजनक है। सरकार के मंत्री ने शब्द बार बार दोहराकर दलितों का अपमान किया है। 20 साल की लड़की के भाषण ने वहां मौजूद दलितों में बिजली सी दौड़ा दी। दूसरी तरफ कांशीराम ने भी एक बड़े राजनेता के रूप में अपनी पहचान बना ली। उन्होंने बाम सेफ और ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज जैसे संगठनों की नींव रखी थी। कांशीराम ने मायावती से मिलकर पूछा था कि तुम्हें इतना पढ़कर क्या बनना है, तो जवाब में मायावती ने कहा कि मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ। तब कांशीराम ने कहा कि मैं तुम्हें इतना बड़ा नेता बनाऊंगा कि तुम्हारे सामने कलेक्टरों की लाइन लग जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पिता नहीं चाहते थे कि बेटी राजनीति में उतरे। उनके पिता ने एक दिन कहा कि अगर तुमने कांशीराम का साथ नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। पिता के लगातार दबाव के बाद मायावती खुद ही घर छोड़कर चली गयी। साल 1984 में मायावती कैराना लोकसभा से चुनाव लड़ी। वह साइकिल से चुनाव प्रचार करने जाती थी। हालांकि कांग्रेस की लहर में वो चुनाव हार गई। इसके बाद 1985 में बिजनौर और 1987 में हरिद्वार लोकसभा से चुनाव लड़ी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। मगर साल 1989 मायावती और बसपा दोनों के लिए खास रहा, क्योंकि राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस बोफोर्स घोटाले से घिरी थी, जिससे यूपी में भी कांग्रेस को लेकर जनता के बीच नेगेटिव माहौल बन गया। तब मायावती फिर से बिजनौर से लोकसभा चुनाव लड़ी और 8000 वोटों से जीत गई। इसके साथ ही बसपा राज्य की चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 3 जून 1985 को बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बनी। इसी तरह मायावती 3 बार गठबंधन में मुख्यमंत्री बनी और 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। वो भी दौर था जब बसपा के समर्थक मायावती को प्रधानमंत्री बनाने तक का दावा करने लगे थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और यहीं से बसपा की राजनीति ठंडी पड़ने लगी। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि 2007 से 2022 के विधानसभा चुनाव तक कैसे बसपा की सीट और वोट शेयर घटता चला गया है और 206 सीट वाली बसपा कैसे एक सीट पर सिमट गई। 2007 में बसपा को 30.43% वोट शेयर के साथ 206 सीटों पर कब्जा किया। 2012 में 25.91% वोट शेयर के साथ 80 सीटें जीती। 2017 के चुनाव में 22.23% वोट शेयर के साथ 19 सीटें मिली और 2022 के विधानसभा चुनाव में 12.88% वोट शेयर के साथ केवल एक सीट पर आ गई। जिस तरह मायावती राजनीति में फर्श से अर्श पर पहुंची थी, उसी तरह उनकी राजनीति का पहिया जाम होता चला गया। बसपा दलित मतदाताओं के बीच अपने घटते जनाधार को रोकने में विफल रही और इसका फायदा बीजेपी को मिला, जिसने बसपा की सियासी जमीन को हथिया लिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को अपने वोट शेयर में गंभीर गिरावट का सामना करना पड़ा, क्योंकि दलित मतदाताओं का एक वर्ग भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया था। इसकी वजह से बसपा का वोट प्रतिशत 20% से भी कम हो गया। हालांकि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में उसे 22.2% वोट मिले, लेकिन पार्टी मुश्किल में रही। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों के लिए बसपा हमेशा से एक पहेली रही है। कई बार पार्टी के पतन की भविष्यवाणियां की गई, लेकिन संकट के समय में बसपा अधिक ताकत के साथ वापस लौटी।